जब भी हम लेजेंड शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बड़े बड़े नाम, महान वैज्ञानिक या इतिहास बदलने वाले नेता आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लेजेंड सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है? कभी कभी सबसे असाधारण कहानियां उन लोगों की नहीं होती जिनके पास ताकत, दौलत या प्रसिद्धि होती है, बल्कि उन छोटे अनदेखे किरदारों की होती है जिनकी हिम्मत और जज्बा दुनिया को बदल देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जिसमें नायक है एक छोटी सी स्ट्रीट डॉग जिसने अपने छोटे से जीवन में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। ये कहानी है लाइका की, जो मॉस्को की सर्द गलियों से निकलकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंची। मिलिए लाइका से, एक ऐसी स्पेस पायनियर जिसे कोई भूल नहीं सकता। उसकी कहानी सिर्फ एक डॉग की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और इंसानियत की सीमाओं को पार करने की कहानी है। बहुत साल पहले जब मॉस्को की सड़कों पर बर्फ गिरती थी और ठंडी हवाएं चलती थी, एक छोटी सी डॉग लाइका अपने लिए खाना और गर्मी ढूंढती थी। उसके पास न कोई घर था, न कोई परिवार, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जिजीविशा थी। लाइका को कभी अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसकी किस्मत उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर देगी। वो बस एक आम डॉग थी जो रोज की जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रही थी। कभी कभी इंसानों की नजर में भी नहीं आती थी, लेकिन लाइका में कुछ खास था। वो शांत थी, बहादुर थी और मॉस्को की सबसे सख्त सर्दियों में भी जिंदा रहने का हुनर जानती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी बड़े मकसद के लिए बनी हो। उसी दौरान सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक एक बहुत बड़ा सवाल सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कोई जीव अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है? इंसानों को स्पेस में भेजने से पहले उन्हें किसी ऐसे प्राणी की जरूरत थी जो उनके लिए रास्ता दिखा सके। और इसी खोज में वैज्ञानिक मॉस्को की गलियों में निकले। उन्हें ऐसे डॉग्स चाहिए थे जो सर्दी, भूख और अकेलेपन को झेल चुके हो, क्योंकि स्पेस में भी कुछ ऐसा ही इंतजार कर रहा था। और तब उनकी नजर पड़ी लाइका पर। लाइका को उसके शांत स्वभाव, सहनशीलता और बहादुरी के लिए चुना गया। वो भीड़ में सबसे अलग थी, न डरती थी, न घबराती थी। वैज्ञानिकों को लगा अगर कोई डॉग इस मिशन के लिए सही है तो वो लाइका ही है। इसके बाद शुरू हुई लाइका की कठिन ट्रेनिंग। उसे छोटे छोटे अजीब से केबिन्स में रहना सिखाया गया, जहां मुश्किल से हिलने डुलने की जगह थी। तेज आवाजों, कंपन और अंधेरे में भी शांत रहना सिखाया गया। ये सब इसलिए ताकि वो स्पेसशिप के माहौल को झेल सके। आखिरकार 3 नवंबर 1957 का दिन आया। पूरी दुनिया की नजरें सोवियत यूनियन पर थी। लाइका को स्पुतनिक 2 नामक स्पेसशिप में बैठाया गया। वो पहली जीवित प्राणी थी जिसे पृथ्वी की कक्षा में भेजा जा रहा था। उस पल एक छोटी सी डॉग ने इंसानियत के सपनों को नई ऊंचाई दी। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। लोग टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में लाइका की खबरें पढ़ रहे थे। हर कोई जानना चाहता था क्या लाइका स्पेस में जिंदा रह पाएगी। लेकिन इस मिशन के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। वैज्ञानिकों को पता था कि लाइका को वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। वो जानते थे कि ये एक वन वे जर्नी है, एक बलिदान जो विज्ञान के नाम पर दिया जा रहा था। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद एक तकनीकी खराबी के कारण कैप्सूल का तापमान बहुत बढ़ गया। कंट्रोल रूम में चेतावनी सिग्नल बजने लगे, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। लाइका, जो हमेशा शांत और बहादुर रही, अब अपने सबसे कठिन सफर पर थी। और फिर लाइका ने चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लाइका का बलिदान पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया। उसने साबित किया कि जीवन स्पेस की कठोर परिस्थितियों में भी टिक सकता है। उसके साहस ने विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया और इंसानों के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए। लाइका की वजह से ही इंसानों ने चांद और सितारों तक पहुंचने का सपना देखना शुरू किया। उसके बाद कई और मिशन हुए, लेकिन लाइका हमेशा पहली रहेगी, पहली पायनियर जिसने रास्ता दिखाया। आज जब भी हम स्पेस मिशन की बात करते हैं या जब भी कोई रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो कहीं न कहीं लाइका की याद जरूर आती है। उसकी बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए कई जगहों पर उसकी मूर्तियां और मेमोरियल बनाए गए हैं। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी
सबसे छोटे और कमजोर दिखने वाले भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लाइका की हिम्मत उन सभी के लिए रास्ता रोशन करती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और।